मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सक्सेस टेलर कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का एक महत्वपूर्ण सूत्र को ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए उस सूत्र को हम लोग देखते हैं। पहले मैं उस सूत्र को लिख लूंगा, फिर आपको उस ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा कि कैसे आप उस सूत्र को लिख सकते हैं। चलिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। फिर cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है ना। फिर tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, ठीक है। cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। फिर cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। फिर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। इस सूत्र को अब ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखिएगा, बहुत ही आसान ट्रिक हम आप लोग को बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझिए। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। आपको करना क्या है, जहां पे को है को हटा देना है, और जहां पे को नहीं है वहां पे को ऐड कर देना, यानी जोड़ देना। जैसे ध्यान देंगे, साइन थीटा में साइन में को नहीं है तो हम को जोड़ दिए। साइन का पहला अक्षर एस होता है, को जोड़ देंगे तो कॉस थीटा हो गया। कॉस थीटा में इसमें को ऐड है, को हटा देंगे, एस से आपका साइन थीटा मिल जाएगा। tan 90 माइनस थीटा की बात करेंगे, tan में को नहीं है तो को जोड़ देंगे तो कॉट थीटा हो गया, और कॉट थीटा में को लगा हुआ है तो को हटा देंगे तो tan थीटा हो गया। इसी तरह से कोसेक थीटा में आएंगे, कोसेक थीटा में को लगा हुआ है, को हटा देंगे तो सेक थीटा बन जाएगा। सेक थीटा में को नहीं है, को जोड़ देंगे कोसेक थीटा। आज का दूसरा सूत्र त्रिकोणमिति से ही संबंधित है, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको भी हम लोग कुछ ट्रिक के माध्यम से ही समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं जो 6 त्रिकोणमिति अनुपात होती है उसका ऑपोजिट क्या होता है, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले आपको 3 लाइन से याद रखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ठीक। अब इसका हम लोग ऑपोजिट याद करेंगे बाबू। साइन का ऑपोजिट होता है कॉसेक थीटा, कॉस का ऑपोजिट होता है बाबू सेक थीटा, और टेन का ऑपोजिट होता है बाबू कॉट थीटा, ठीक। अब इसी सूत्र को हम लोग अप्लाई करेंगे एक महत्वपूर्ण सूत्र को बनाने में। चलिए, जिसका जो ऑपोजिट होता है उसको लिखेंगे साइन थीटा इंटू, साइन का ऑपोजिट बाबू होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है बाबू। जो ऑपोजिट होता है रेशियो उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी से हमारा एक दूसरा सूत्र निकल के आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। हम लोग जानते हैं जो मल्टीप्लाई यानी जो गुना में होता है उसको भेजेंगे तो भाग यानी बट्टा में आ जाता है। इसी का हम लोग दूसरा सूत्र की बात करेंगे तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, साइन जब आएगा तो वो बट्टा में आ जाएगा यानी साइन थीटा। ये पहला का हो गया। इसी तरह से दूसरा का वैल्यू देखेंगे तो देखिए, कॉस का ऑपोजिट होता है बाबू, कॉस का ऑपोजिट होता है सेक थीटा। तो चलिए, कॉस थीटा इंटू यानी गुना सेक थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसी तरह से फिर इसका दूसरा सूत्र हम लोग बना लेंगे, कॉस थीटा सेक थीटा को भेजेंगे तो बाबू क्या हो जाएगा, 1 बटे सेक थीटा। गुना में है तो भागे में आ गया यानी बट्टा में आ गया। इसी तरह से सेक थीटा लेंगे तो कॉस थीटा इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। इसी तरह से हम लोग तीसरा सूत्र में आते हैं तो देखेंगे बाबू, टेन थीटा का ऑपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा। तो हम लोग ध्यान देंगे, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसी से हम लोग इसका रिलेटेड फॉर्मूला कैसे बना लेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू 1, गुना में है तो बट्टा में आ गया बाबू कॉट थीटा। इसी का अगला सूत्र हो जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बट्टे में टेन थीटा। तो हमने ध्यान दिया, ये अगर हमको ऑपोजिट याद रहता है तो हम इससे क्या कर सकते हैं, सारे सूत्र को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं और बना सकते हैं। याद करने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, इसका ऑपोजिट सूत्र को याद रखना है। याद रखेंगे साइन कॉस टेन, ये आपको याद रहना चाहिए। साइन का ऑपोजिट कॉसेक होता है बाबू, कॉस का ऑपोजिट सेक होता है,
और tan का अपोजिट cot होता है। तो जो जिसका अपोजिट होता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा 1 आता है, और जब 1 आ जाएगा तो इससे आप इतना सूत्र को जब ये आपसे याद हो जाएगा तो ये दोनों सूत्र आप इसी से बना सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक को भेजेंगे तो 1 बाई कॉसेक थीटा हो जाएगा। इसी तरह से कॉसेक थीटा इज इक्वल टू साइन को भेजेंगे तो 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरह से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है। सेक को भेजेंगे इधर तो 1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा हो जाएगा। कॉस को भेजेंगे तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा। इसी तरह से टेन थीटा अपोजिट होता है कॉट थीटा का, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। तो कॉट थीटा किधर भेजेंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। सेम इसी तरह से कॉट थीटा को रखेंगे, टेन को भेजेंगे तो 1 बाई टेन थीटा। इस तरह से इस महत्वपूर्ण सूत्र को आपने ट्रिक के माध्यम से समझा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।